तो लोकी सीजन 2 तो आके पेड़ बन चुका है, बट इस पेड़ से भाई मल्टीवर्सल फल उगना बस चालू ही हुए हैं। सो आज हम मार्वल मूवीज के न्यू डेट्स, एमसीयू में लोकी का फ्यूचर, द मार्वल्स की एंडिंग और ऐसे ही कई सारे हॉट एंड सोर खबरों पे बात करेंगे। सो अपना ग्लोरियस पर्पस पूरा करने के लिए लाइक ठोको, शुरू करते हैं। तो पहले तो भाई सैग आफ्ट्रा फाइनली खत्म हो चुका है और इस आंदोलन के चलते मार्वल अपने जितने भी अनाउंसमेंट संभाल के रख रही थी वो अब धीरे धीरे करके बाहर आते जाएंगे। बट फिलहाल तो एक सोनी का और 4 एमसीयू के प्रोजेक्ट्स उलट पुलट गए हैं। लाइक पहले जिसका डर था वैसे ज्यादा था, बट उतना हुआ नहीं है। डेडपूल 3 को मई 3 से उठा के जुलाई 26, 2024 में पटक दिया गया है। फिर थंडरबोल्ट्स को जुलाई 25, 2025 में, महरसला अली का ब्लेड नवंबर 7, 2025 और बोल तो दिया है बट पता नहीं इस डेट में भी आएगी या नहीं। बट ये डेफिनेटली कंफर्म हो चुका है कि डेडपूल 3 के बाद ब्लेड भी आर रेटेड होने वाली है। फिर कप्तान अमेरिका बहादुर नई दुनिया भी फरवरी 14, 2025 तक भाग गई है और ये वाला डिले एक्चुअली में अच्छी बात हो सकती है बिकॉज इसके रिसेंटली जो स्क्रीनिंग्स रखे गए थे लोगों को थोड़ी हल्की लगी थी। सो अच्छे खासे रिसोर्स होंगे अब। बट इसी के साथ हमारे सोनी का वेनम 3 भी अगले साल के जुलाई 12 से फुदक के नवंबर 7 तक चला गया है। मतलब 24 में देखो मार्वल के डेडपूल 3 तो आग लगाएगी ही, बट सोनी के भी 3 चगोड़े आने वाले हैं, वेनम 3, मैडम वेब और क्रेवन द हंटर। और इन तीनों में भी तुमने स्पाइडरमैन को नहीं दिखाया तो पेड़े खा लो। और लोकी भाई खत्म हो चुका है। सो अगर तुम्हारे जीवन में थ्रिल एडवेंचर्स की शॉर्टेज छा गई है तो डोंट वरी, डेडपूल 3 वाले गियर अप हो रहे हैं। लाइक पहले तो ये कंफर्म हो चुका है कि डेडपूल 3 की फिल्मिंग फाइनली थैंक्सगिविंग से पहले चालू होने जा रही है और थैंक्सगिविंग वैसे नवंबर 23 को है। सो उससे पहले इनके कैमरा रोल चालू। फिर जैसे तुम्हारे भाई ने बोला था, रैंड रेनॉल्ड्स ने भी कंफर्म कर दिया है कि डॉगपुल भी डेडपूल 3 में होने वाला है, डेडपूल का एक और वेरिएंट। फिर इसके बाद द मार्वल्स आ चुकी है जो कि ऑनेस्टली मुझे बेकार तो नहीं लगी जैसे लोग बोल रहे हैं, ठीक ठाक थी, सिंपल शॉट थी, नथिंग हाइपर, जो इसके ट्रेलर और हजारों करोड़ों स्पॉट्स देख के पता चल गया था। बट इसकी एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट भाई भयंकर थे, जिन पे मैं शायद आगे वीडियो ना बनाऊं, 3-4 दिन गायब रहूंगा, सॉरी फॉर दैट, बट यहीं पे बात कर लेते हैं। सो फिल्म की एंडिंग बेसिकली सीधा हमारे यंग एवेंजर्स को सेटअप कर देती है, जिसमें कमाला फ्यूरी के टैब से केट बिशप को लोकेट करके आई है उसे रिक्रूट करने के लिए, पूरा एग्जैक्टली जिस स्टाइल में आयरन मैन में फ्यूरी ने टोनी को अप्रोच किया था। और यहाँ पे वो केट को कर तो लेती है, वो हाँ भी बोल देती है, बट ये दोनों हमारे दूसरे हीरोज लाइक एंट मैन की बेटी कैसी लैंग को भी रिक्रूट करने की बात करते हैं। सो आई थिंक इनके रोस्टर में हमें मे बी केट बिशप, कैसी लैंग, कमाला खान, विकन जो कि अगाथा में देखेगा और रीरी विलियम्स यानी आयरन हार्ट देखने मिल सकते हैं। लाइक ऑब्वियसली आगे भी 2-3 और ज्वाइन करेंगे, लाइक विजन की बेटी विव हो, आयरन लैड या हल्कलिंग। और हल्कलिंग का तो भाई इन्होंने इसी में ही सेटअप कर दिया है बिकॉज फिल्म में भाई वैल्किरी जिन स्क्रल्स को न्यू एस्गार्ड लेके आई थे ना, तो उनमें आई थिंक हल्कलिंग भी था। सो यंग एवेंजर्स का जितना हम सोच रहे हैं ना, जितना देरी से आएगा उतना होगा नहीं। फिर पोस्ट क्रेडिट में हम देखते हैं कि मोनिका रैम्बो इनकर्जन रोकने के बाद एक हॉस्पिटल में जागती है जहां वो मारिया रैम्बो जो कि इस यूनिवर्स में बाइनरी है उसे अपने बगल में पाती है। सो ऑब्वियसली मोनिका मान लेती है कि ये उसकी माँ है। बट इसी में वहां पे केल्सी ग्रामर का बीस्ट आता है, पूरा बफ टफ कंप्लीट सीजीआई बॉडी। वो मोनिका को रिवील करता है कि तू स्पेस टाइम के एक टीयर के थ्रू आई है और ये तुम्हारी यूनिवर्स का एक पैरेलल यूनिवर्स है। इवन भाई वो यहाँ पे प्रोफेसर एक्स को भी मेंशन करता है ये बोल के कि चार्ल्स को अपडेट चाहिए। सो इससे देखो 2 चीजें कंफर्म हो जाती है। लाइक पहले तो यहाँ पे अगर चार्ल्स अभी भी बचे हैं तो ये मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का 838 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, और केल्सी ग्रामर का बीस्ट है तो आई थिंक ये यूनिवर्स हमने एक्समेन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के एंड में जो यूनिवर्स देखा था ना, जिसमें म्यूटेंट्स पूरा ऐसे थ्राइव कर रहे थे, तो आई थिंक ये वही यूनिवर्स हो सकता है। और हो सकता है कि इस यूनिवर्स में मे भी हमारे अवेंजर्स ना हो, बट यहाँ पे भाई हर एक सिंगल एक्समैन होगा ही होगा। एंड ऑल्सो मे बी ना अभी तक मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ पता भी नहीं है, क्योंकि बीस्ट बोलता है ना कि तुम आई तो एक पैरेलल यूनिवर्स से हो जो कि इम्पॉसिबल है। सो उन्हें क्या आएंगे मल्टीवर्स टीवी घंटा कुछ भी नहीं पता होगा, बट अब शायद जल्द ही पता चलने वाला है क्योंकि मोनिका तो बताएगी। बट ऑल्सो आई थिंक डेडपूल 3 में भी हमें शायद यही यूनिवर्स फिर से देखने मिल सकता है। और इमेजिन करो कि अगर इनके और हमारी यूनिवर्स के बीच इनकर्जन हो तो हमें टेक्निकली एक्समैन वर्सेस अवेंजर्स भी देखने मिल जाएगा। ऑसम। देन इसके बाद भाई सैग आफ्ट्रा के खत्म होते ही ये भी कंफर्म हो गया है कि सुपरमैन लेगेसी की फिल्मिंग मार्च 2024 से स्टार्ट हो जाएगी। और इतने दिनों से डीसी वालों की तरफ से शांति है, सो आई थिंक इनके अंदर में कुछ और भी कुकिंग चल रही है। फिर इसके बाद हमारे लोकी के राइटर एरिक मार्टिन ने रिसेंटली कहा है कि 3rd सीजन के तो देखो
कोई प्लान्स नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही हमने इस सीरीज को 2 पार्ट्स के हिसाब से दिमाग में रख के ही बनाया था, जो कि टीवीए और लोकी दोनों की ही स्टोरीज को कंक्लूड कर चुकी है। सो फिलहाल तो कोई प्लान्स नहीं है। इवन रिसेंटली हमारे टॉम हिडलस्टन ने भी लोकी सीजन 2 के बारे में बात करते करते ये बोल दिया कि लोकी सीजन 2 का फिनाले ना कि ओनली इस सीरीज को कंक्लूड करता है, बट ऑल्सो ये बेसिकली उनके 14 साल के लोकी के जर्नी का भी कंक्लूजन है। आई नो ये सुनने के बाद तुम कैसे फील कर रहे हो, बट चिंता मत करो, लोकी डेफिनेटली वापस आएगा कैंग डायनेस्टी, नहीं तो सीक्रेट वॉर्स में तो आ ही जाएगा, बिकॉज सिल्वी ने कहा था कि लोकी ने उन्हें लड़ने का बस टाइम ही प्रोवाइड किया है, ऐसे नहीं कि वो वहीं पे ही जाके बस गया। सो आई थिंक ये कैंग डायनेस्टी या सीक्रेट वॉर्स तक ही बस होल्ड करके वहीं पे बैठा रहेगा, बिकॉज ये ना भूलो कैंग के बारे में अगर किसी को सबसे ज्यादा पता है तो यही है। एंड ऑब्वियसली मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय होगा तभी तो भाई बैटल वर्ल्ड बनेगा। बस होपफुली ये पेड़ के साथ ये लोकी ना निकल ले, और थॉर से भी तो मिलना है। सो हाँ गाइस, आज के लिए बस इतना ही था, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दो, और ऐसे ही मार्वल और डीसी के रापचिक कंटेंट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं तुमसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो गाइस, तब तक बाय और टेक केयर।